नमस्ते गाइस, डीए रिएक्ट में आप सभी का स्वागत है। दरअसल 6 दशक पहले भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था। तो इसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है और भारत ने आप चाहते इसको रिव्यू करने का, तो इसको लेकर पाकिस्तान को एक फाइनल नोटिस भी भेजा है आर्टिकल 12 और क्लॉज 3 के अनुसार। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। दरअसल सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया पे क्या चल रहा है, भारत के खिलाफ क्या साजिश चल रहा है, चलिए सुनते हैं। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी का अगला निशाना सेंताज मुआहिदा होगा। भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा है। पाकिस्तान के पास आंख झपकने का भी वक्त नहीं, तैयार रहें। और गाइस, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सजेशन भी कीजिए ताकि और इम्प्रूव कर सकूं, और वीडियोस को पूरा देखिए। जो रावी का जो वाटर था जो इंडिया के हिस्से में था वो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। जो 10-15% आता था अब वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहा। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान ही वो हैं जो पाकिस्तान के कानून को खुद वायलेट करते हैं। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम इंडिया के वजीर आजम को बगैर वीजा दिए पाकिस्तान की सरजमीन पे बुलाता है और प्रोटोकॉल के एसएपीज को तोड़कर वो पाकिस्तान के वजीर आजम के हेलीकॉप्टर में जो है वो नरेंद्र मोदी को बिठाकर अपनी नवासी की शादी पर ले आता है और कोई इदारा हरकत में नहीं आता कि ये पाकिस्तान की सरजमीन का तकद्दुस पामाल हुआ है, तो फिर इंडिया को हक बजानब है कि वो पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा कर ले या इंडिया के कश्मीर के हुकूक सलब कर ले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो इंडिया की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप अब कह रहे हैं कि हमने जो है वो पाकिस्तान के पानी को बंद करना है। आपने पाकिस्तान के सारे मौलाना से कोई पूछे कि कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर जॉब को दूसरे कंट्री में जाता है उसके लिए कोई वीजा नहीं लगता। इन चौमन चूतिया मद्रसा मौलाना को पता नहीं। दरअसल सारे पाकिस्तानी ऐसा ही है कि जब भारत से जब पीएम जाता है कोई दूसरा कंट्री में, या पाकिस्तान से जब कोई पीएम आता है दूसरा कंट्री पे, तो उसके लिए कोई वीसा वगैरह कोई सिस्टम नहीं लगता कोई भी कंट्री के लिए, चाहे अमेरिका हो, भारत हो। ये एक देश का प्रतिनिधि दूसरा देश को फोन करके बोलते हैं कि हमारे देश का पीएम आना चाहता है, बस वो परमिशन हो जाता है। उसमें कोई वीसा की मतलब वीसा नहीं लगता। तो मद्रसा मौलाना को ये पता नहीं, कॉमन सेंस है नहीं, इसीलिए इन लोगों को भिखारी कहते हैं, मद्रसा जाहिल कहते हैं। 2 कौड़ी का मौलाना, इनका औकात नहीं है बात करने का, ये क्या ही बोले। चलिए सुनता है। सारे दरियाओं के ऊपर जो है वो डैम बनाए हैं गैर कानूनी तौर पर, और उन डैमों के जरिए पहले से पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर पानी इस वक्त किसी दरिया के अंदर नहीं होता। पाकिस्तान में पानी तभी आता है जब इंडिया खुद डूब रहा होता है, उसके डैम जो है वो भर चुके होते हैं, उसकी आबादियां डूब चुकी होती हैं, तो वो बगैर इत्तला के पाकिस्तान के आबादियों को जो है वो डुबो देता है। 3 दरिया उनके पास है, 3 दरिया हमारे पास। मौलाना ऐसा कोई प्रूफ दिखा दे जब भारत से पानी पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान के डुबो के चला जाता है। भिखारी, तुम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम लोग पागल हो चुके हो। काजिन मैरिज कर करके 10-12 शादियां कर करके तुम लोगों के दिमाग में कुछ है नहीं, पागल हो चुके हो। इसीलिए कोई दुनिया तुम लोगों को पसंद नहीं करता, ना अफगानिस्तान करता है, ना सऊदी अरब करता है। तुम लोगों का जो हमसाया मुल्क है जिसको बोलते हो एक ही जिस्म एक ही जान, वो लोग तो लात मार के निकल रहा है। जो एथलेटिक्स है पाकिस्तान का उसको निकाल दिया मलेशिया ने, लात मार के निकाला। आप ही का मजहब वाले कंट्री है, लात मार के निकाल दिया एयरपोर्ट से। पता नहीं कुछ है नहीं, सलवार कमीज पहन के खेलना आ गया था मलेशिया। सलवार कमीज, एक जूता तक नहीं था, एक शूज तक नहीं था, किट्स तक नहीं था उनके पास, लात मार के निकाला। यही औकात है तुम लोगों का, प्रूफ करके दिखा दे। काजिन मैरिज कर करके तुम लोगों का दिमाग पगला गया है। तुम लोगों के दिमाग में कुछ है नहीं, भूसा भरा है, भूसा भरा है। चलिए सुनते हैं। हमारे पास है, जो उनके पास है, जैसे रावी उनके पास है, रावी का पानी बंद किया तो ये तो कानूनी हक था ना, उन्होंने अपना हक जो है वो इस्तेमाल किया। 10% पानी रावी का इंडिया हमें भेजता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया कि ये 10% के भी काबिल नहीं। अब जो है दोबारा से वो इंडस वाटर ट्रीटी को करने की बात कर रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान को पानी ज्यादा मिल रहा है। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, हमारी जानिब से कहा जाता है कि हर एग्रीमेंट हमने तोड़ा, पहले उन्होंने नहीं। अगर नवाज शरीफ होगा तो वो कहेगा
अच्छा। मैं हूंगा तो नहीं कहूंगा। अच्छा। क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को सपोर्ट करने की बात करता है। मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की बात करूंगा और अदल के ऊपर बात करूंगा। जब भी इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। बदकिस्मती यह है कि वो कश्मीर के ऊपर कब्जा कर चुका है और हमारे इदारों ने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, लेकिन हमारी कौम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान का हीरो इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर बंद है, जिसकी वजह से इस वक्त इंडिया जो है वो बढ़के मारने पर मजबूर है। इमरान खान, मैंने दिखाया था किस तरीके 1971 में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर रहा था, उसके साथ उसके पैंट पतलून निकलने वाला जो सेरेमनी हुआ था वो भी मैंने फोटोज दिया था। यहाँ पे फिर से मैं लगा दूंगा कि पाकिस्तान का जो पतलून निकालने वाला सेरेमनी हुआ था 1971 में, जो पाकिस्तान का पतलून निकालने वाला सेरेमनी हुआ था, उसका वीडियोस देखिए उसका वीडियोस। इन लोगों को बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है, वीडियोस को देखिए। समय समय के इन लोगों को याद दिलाना बहुत जरूरी है। 1971 में इन लोगों को तमाचा मारा था भारतीय सेना ने, पैंट निकाल दिया था, किस तरीके से सरेंडर किया। तो देखिए किस तरीके से बंदूक लेकर सरेंडर कर रहा है, बंदूकों का ढेर है। 1971 में किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी जिहादी सेना को जोरदार झटका दिया था, उसको बुरी तरीके से हार हुआ था। चारों तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान की जिहादी सेना की तरफ घिरा हुआ है, घेर कर रखे हैं, पैंट गीली कर दिए थे भारतीय सेना ने। खान था तो उसने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा लड़ा था। वो सफीर कश्मीर बन के बाहर निकला था और उसने पूरी दुनिया को बताया था कि यहां पर जो है वो ये दहशतगर्द लोग हैं जो पाकिस्तान के ऊपर नहीं पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। उस वक्त तो तुमसे बात नहीं हो रही थी और आज वो बंदा जो है वो डयाला जेल के अंदर 1.25 साल से कैद है। तो अब इंडिया को यह होश आ गया है कि हमने पाकिस्तान के पानी को बंद करना है। हम तुमसे पानी को बंद नहीं होने देंगे। हमारी हुकूमतें, ये जो कठपुतली हुकूमतें हैं, ये जाने वाली हैं और इंशाअल्लाह वो हकीकी शेर पाकिस्तान। दो कड़ी का मौलाना तेरे इमरान खान के समय पे भारत ने उसका सर्जिकल स्ट्राइक किया था तेरे कंट्री में घुस के। हम लोग ने घुस के मारा था, तुम लोगों को घुस के मारा था। अरे तेरा जो मदरसा साहब जो एक मिनिस्टर है जो बोलता था कि ऐसा बॉम्ब बनाऊंगा भारत के सिर्फ हिंदू मरेगा, हिंदू मारा जाएगा, मुसलमान नहीं मरेगा, वो क्या बोल रहा है पार्लियामेंट पे देख। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी। बाई एयर अटैक 1971 आखिरी साल था, कारगिल की लड़ाई में भी नहीं किया जी। सॉरी, इतनी बड़ी लड़ाई हुई दुनिया की, हजारों जानें उसमें गई। कारगिल की लड़ाई में भी एक जहाज गिरा जरूर पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स ने उसको क्रॉस नहीं किया कारगिल को। पैंट गिले हो गया था उसका। भारत ने, अगर तुम लोगों ने अभिनंदन को नहीं छुड़वाया होता तो पाकिस्तान दुनिया में नहीं होता, आज मैप में नहीं होता। मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूं, इतना हालत था। मैं यहाँ पे था उस समय, मेरे को पता है ना हिंदुस्तानियों का। भारत ने सीधे सीधे वार्निंग दे दिया था, अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ते हो तो पाकिस्तान को दुनिया से मिटा देंगे। यह अभी इस समय अगर मोदी जी है, समझ लो अगर योगी जी अगर आ गया ना कुर्सी पे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा तुम लोगों को। अभी तो मोदी जी है फिर भी थोड़ा ठीक है। पाकिस्तान का आने वाला है, वो पानी का मुकदमा भी लड़ेगा, वो कश्मीरियों के खून का मुकदमा भी लड़ेगा। सर अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुजाहिदीन। देखो कैसे मेंढक की तरह फूल रहा है मदरसा साहब। जैसे कि रैसल्स भाइपर होता है ना, जहरीला रैसल्स भाइपर है, यही है रैसल्स भाइपर। सामने देख लो, उसका जो बच्चे है चारों तरफ तालियां बजा रहे हैं, रैसल्स भाइपर, जहरीले सांप, इनके साथ संबंध चाहिए हमें। जिहादी मदरसा साहब, कोई नॉलेज नहीं है तुम लोग का। औकात क्या है बे मदरसा साहब? मिनिस्टर बन, ये लाहौरी चूरन बेच के ऐसा ही MLA मिनिस्टर वगैरह बनेगा पाकिस्तान में। लाहौरी चूरन बेचते आ रहे, फिर से बेचेगा ये। तेरे इमरान खान जेल में बंद है। तेरे इमरान खान के समय पे भारत ने पैंट 370-35 से हटाया था, कश्मीर से पैंट गिली कर दिया था तेरे इमरान खान का। पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने, पता नहीं क्या क्या किया था। फिर इमरान खान ने सबके साथ संबंध खराब किया था, भारत के साथ संबंध खराब किया था, अमेरिका के साथ संबंध खराब किया था,
सबके साथ, पूरी दुनिया के साथ संबंध खराब किया था। अभी जेल में बंद है, औकात है तो बाहर निकल के दिखा। अगर औकात है तेरे अंदर, जज्बाती कम है अकेई में, तो तू आर्मी के खिलाफ रैली निकल, आर्मी के खिलाफ रैली निकल, आर्मी के खिलाफ बोल, इमरान खान को बाहर निकल, धरना प्रदर्शन कर, आर्मी के कलर पे करके पूछ इमरान खान कहाँ है, निकल उनके बाहर, निकल उनके बाहर। तेरे औकात है तो दिल में इतना जज्बा है तो निकाल के दिखा इमरान खान को। आर्मी को कलर पे करके पूछ, इतना पैसे कहाँ से ले आते हो तुम लोग, क्यों बाहर इतना प्रॉपर्टीज कैसे खरीद लेते हो, पूछ आर्मी को मार। की शक्ल में दहशतगर्द कश्मीर में भेजते हैं, जो कि वहाँ की आर्मी को टारगेट करते हैं। और यही वजह है कि हम और पाकिस्तान कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया हर जगह बोलता है, और कहीं ना कहीं पर ऐसी हरकतें होती भी रही हैं कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं और कहते हैं हम जिहाद करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बगैर वीज़ा के, बगैर आइडेंटिटी के किसी का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो ज़ाहिर है वो तो इसको दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी प्यास रख के आपको पानी भेजें और आप दहशतगर्द भेजो, ये नहीं होगा। ये 1960 वाला मायदा दोबारा से रिन्यू की जाए। आप प्यास रख के पानी नहीं भेजिए, आप प्यास रख के बम भेजते हैं। पाकिस्तान ने कब जो है वो यहाँ से मुजाहिदीन भेजे? अगर तहरीक आजादी के हीरो वहां से कश्मीर के अंदर से खड़े होकर वो जिहाद करते हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको यूएनओ ने भी हक दिया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी के लिए जंग लड़ सकते हैं, जिनके ऊपर इंडिया ने 8 लाख आर्मी को कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है, तो फिर वो पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तानी मुजाहिदीन को वो क्यों ब्लेम कर सकते हैं? वो अपने घर को संभालें। उनके घर के अंदर सिर्फ कश्मीर के अंदर आग नहीं लगी हुई, वहां 36 रियासतें हैं जिनके अंदर इस वक्त बगावतें चल रही हैं। वो खुद मुख्तारी की इस वक्त बात कर रहे हो, कहते हैं कि हम इंडिया के मोदी को नहीं मानते। मोदी साहब अपना चेहरा देखिए, आपने तो अपनी रियासतों को खुद जो है वो तबाह किया हुआ है। पाकिस्तान तो बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स, इतना ठोको पाकिस्तानी आर्मी को, ठोक के बलूचिस्तान को आजाद करवाओ। तुम लोगों को सैल्यूट है। कुछ दिन पहले ठोका था पाकिस्तानी जिहादी सेना को, ठोका था, इतना ठोका था 130 को मौत के घाट उतार दिया था। फिर से ठोको, तुम लोगों को सैल्यूट है, तुम लोगों को जज्बा को सलाम है, हम लोगों का सलाम है। केपी के वाले को, जो गंडापुर वाले, उनके ऊपर पाकिस्तानी सेना टॉर्चर करते रहते हैं। बलूचिस्तान में रहने वाले बलूचिस्तान औरतों को रेप करते पाकिस्तान की सेना। बालूच नेताओं को मारता है क्रूर तरीके से। बालूच को मैं सैल्यूट करता हूँ भाई, तुम लोग लड़ो। बलूचिस्तान आजाद होगा एक दिन जरूर, पाकिस्तान से आजाद होगा। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाना है। और तेरे इमरान खान बलूचिस्तान को लेकर क्या कहा था, सुन वीडियो में क्या कहा था, सुन। In 1971, when Pakistan Army took action in East Pakistan, I was the one who was standing with the Pakistan Army, our brave soldiers, they're doing this and great job, and it's only foreigners and terrorists and militants. It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again in Balochistan. They were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about, you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed. They're living in refugee camps. There are about 2 million internally displaced people in Pakistan. How are they surviving? पाकिस्तान को क्या जरूरत है तुम्हारे पास जो है वो यहां से मुजाहिद भेजे? तुम्हारी अपनी आवाम तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। तुमने जबर की बुनियाद पर 8 लाख आर्मी को कश्मीर में भेजकर तुमने जो है वो कश्मीरियों का गला दबाया हुआ है। आज वहां से कश्मीरियों के फौज को निकालिए, इंडियन फौज को, देखिए तुम्हारे साथ होता क्या है। 8 लाख। अल्लाहु अकबर। सर अगर हम पाकिस्तान से पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से हटा, बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना को निकल, उसके बाद देखते हो क्या होता है तेरा। निकल बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना, तो उनको कब्जा करके रखा है पाकिस्तान, बलूचिस्तान को कब्जा करके रखा है, जोर जबरदस्ती उनको कब्जा करके रखा है। बलूचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी को निकल, उसके बाद देखते हो क्या तेरा हाल होता है। बलूचिस्तान से निकल, केपी के से निकल, सिंध से निकल, वहां से पाकिस्तानी सेना टॉर्चर करते रहते हैं। सैल्यूट उनको, बालूचों को सैल्यूट, उनके जज्बा को सैल्यूट हमारे तरफ से।
चलिए सुनते हैं। की बात करते हैं और ये हमारे मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक देखें, इस वक्त वहाँ पर 1.5 लाख के करीब है। अगर वो कह रहे हैं 8 लाख के करीब अगर आर्मी कश्मीर के अंदर होती तो हमारे बाकी रियासतों में फिर क्या, किस तरह से मैनेजमेंट होगी? अगर कहते ऐसा है तो पाकिस्तान प्रूफ क्यों नहीं देता 8 लाख आर्मी का? अच्छा, पहली तो बात मैं ये कहता हूं कि वो 1.5 लाख क्या वहां पर जो है वो दूध पिलाने के लिए गई हुई है आर्मी? किस लिए गई हुई है? सेफ्टी के लिए नहीं, कश्मीरियों की शहरत को काटने के लिए। अली गिलानी का जनाजा पढ़ाने की इजाजत नहीं थी। अली गिलानी का जनाजा पढ़ाने की इजाजत कश्मीर में नहीं थी। ये तुम्हारा कश्मीर है? तुमने आज कल जो है वहां तिहाड़ जेल से एक कैदी को रिहा किया है, कितने सालों के बाद किया है? तुमने कितने बेगुनाहों को अपनी जेलों में कैद किया हुआ है, जिनका जुर्म यह है कि वो कहते हैं कि लेके रहेंगे आजादी, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बन के रहेगा। वो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का था, हम कश्मीर पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान हमारा। अच्छा मौलाना सुन ले कान खुल के, बुरहान वाली को हम लोगों ने ठोका था, आगे भी ठोकते रहेंगे। जितना भी जो भी जिहादी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दूंगा। भारत की सेना तैयार है इसके लिए, मुंह तोड़ जवाब देगा। आया तो था 3-4 युद्ध में कश्मीर लेने के लिए, पैंट निकाल लिया था भारतीय सेना ने, पैंट खोल लिया था तुम लोगों का। 93,000 पाकिस्तानी जिहादी सरेंडर किया था, याद है ना मौलाना? जिहादी याद है? याद कर लो, नहीं तो जो वीडियोस पिछले वीडियोस मैंने दिखाया पैंट निकलने वाला जो श्रवण हुआ था वो वीडियोस देखो। फिर से आओगे, फिर से ऐसे मुंह दिखानी पड़ेगी। भारत की तरफ आंख उठाओगे तो आंख निकाल लेंगे, नोच के निकाल लेंगे। भारतीय सेना इतना काबिल है, आंख निकाल लेगा नोच के। भारत की तरफ उंगली मत दिखा, उंगली टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा कर देगा भारतीय सेना खुद। इतना कह सकता हूँ। चलो हमारा है, हम कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। तुमने उनके ऊपर गन के बुनियाद पर, गोली की बुनियाद पर, जबर की बुनियाद पर, धौंस की बुनियाद पर मोदी साहब कब्जा किया हुआ है। न कश्मीरी मानते हैं न पाकिस्तानी मानते हैं। सर यहाँ पर आर्टिकल 370 की बात आती है। जब आर्टिकल 370 वो हटाते हैं और कहते हैं कश्मीर का मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान के बीच खत्म हो गया, और आर्टिकल जब मेंढक की तरह हटा, इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उन्होंने कहा था पूरी कौम जो है ना 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। इंडिया का मौक़िफ़ ये था कि इतना जज्बा कश्मीर के लिए था, तो जब हमने स्पेशल स्टेटस हटाया तब आप लोग कश्मीर को आजाद कराने मैं पाकिस्तान के अंदर कलिमा हक कहने की आजादी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक कह सकता हूँ। इमरान खान था जिसने यूएनओ में खड़े होकर इंडिया की जो है वो ईंट से ईंट बजा दी थी, और वहां से उनके जो है वो ऑफिशियल भागने पर मजबूर हो गए थे। उनके चेहरे यूएनओ के अंदर लटके हुए थे जब इमरान ने कहा था, ब्लडी बात की थी, और उसने वहां से कर्फ्यू उठाने की बात की थी कि तुमने कश्मीरियों को वहां पर कैद किया हुआ है। इमरान खान था जिसने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, और वो ये तो अलग बात है कि घर का सिक्योरिटी रखने वाला हमारा जो चौकीदार था वो बिक गया था, जिसने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं है, मेरे टैंक लड़ने वाले नहीं है। आज अगर हुकूमत सही मानों में आ जाए तो उस शख्स की जिसने कश्मीर का मुआहदा, जो हमारा चौकीदार था, उसका जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा, और फिर कौम को पता चलेगा कि कश्मीर को किसने बेचा है। इमरान खान है वो कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का रहेगा। वो कश्मीरियों के साथ था, है और उनकी आवाज बुलंद करता रहेगा। ये मद्रासा साहब ऐसे ही चूड़न बेचते ना ये एमएलए में एमपी बनेगा। लाहौरी चूड़न ऐसे फ्री में दिया जाता है, कश्मीर मिल जाएगा, हम आएंगे तो कश्मीर मिल जाएगा। अरे झाट की बाल नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा तुम लोग को। जितना कश्मीर करोगे उतना ही तुम लोग पीछे गड्ढे की तरफ जाओगे, तुम लोग इतना गड्ढे की तरफ जाओगे। कश्मीर तुम्हारा औकात नहीं कश्मीर लेने। बालूचिस्तान अलग हो जाएगा, तुम देखना। बालूचिस्तान अलग होगा, केबी का अलग होगा, सिंध अलग होगा। रियलिटी है अलग होगा। उधर बीएलए वाले तो ठोक, फ्रीडम फाइटर्स, बीएलए का फ्रीडम फाइटर्स ठोक रहा है पाकिस्तानी साहिल सेना को जो टॉर्चर करते रहते बालूचिस्तान में। पहले बालूचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी निकालो। सर अगर जनरल बाजवा की बात करें तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इसी वजह से मिली थी कि ये कश्मीर का जो है केस लड़ेंगे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ही कश्मीर की वजह से मिली थी, और फिर यही जनरल बाजवा थे जो कह रहे थे कि कश्मीर को भूल जाए। अच्छा, जनरल बाजवा जो है वो हिपोक्राइट था, वो झूठा बंदा था, वो धोखेबाज था। उसने नून लीग के साथ अलहदा जाके जो है वो डायलॉग किया, उनको कहा कि मैं तुम्हें पाकिस्तान में लाऊंगा। जो लंदन मुआहदा हुआ था वो किसने करवाया? वो कश्मीरियों के लिए नहीं था,
अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए, और जिसको नून लीग ने बिल जमात हलफ देकर कुरान पर नवाज शरीफ के साथ उन्होंने जो है वो इस बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, इमरान खान ने एक्सटेंशन नहीं दी थी, उसके साथ तो धोखा किया गया, उसको कहने लगे हम आपके साथ हैं। ये तो मुनाफिकीन वाली बात है ना, जब वो मोमिनों के पास जाएं तो कहें हम तुम्हारे पास हैं, जब वो अपने दुश्मनों अपने शैतानों चेलों के पास जाएं तो कहें हम तुम्हारे पास हैं। पाकिस्तान की तारीख का मकरूह तरीन चेहरा जो है वो जनरल बाजवा था, जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का बम मारने के लिए इंपोर्टेड जोकरों को बुलाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। आज तक वो लोग यहां पर मुसल्लत हैं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त तक पाकिस्तानी कौम उन इंपोर्टेड हुकूमतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं मान रहे और नहीं मानेंगे। इमरान खान इस मुल्क का हकीकी हीरो है, हकीकी हीरो था, और इंशाअल्लाह जब तक वो आजाद नहीं होता तब तक हम लड़ेंगे। तुम वाकई एक भेड़िए हो, वाकई के भेड़िए की तरह तुमने बात की, और वाकई के भेड़िए तुमने साबित करा दिया कि तुम अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान का साथ दे रहे हो। तो ये मद्रसा जब जाहिल पाकिस्तानी जिहादियों ने बौखला गया जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक चिट्ठी भेज दिया पाकिस्तान के ऊपर। दरअसल भारत किशन गंगा नाम पे एक प्रोजेक्ट चलाना चाह रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जो झीलम नदी का सब्सिडरी है, और एक चेनाब नदी का है। दोनों के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना चाहते हैं भारत में। तो इसको लेकर पाकिस्तान में बौखला गया कि हमें पानी नहीं मिलेगा करके रो रहा है यूएन में। और यूएन में तो लाहौरी चूरन मिलता नहीं। पहले इमरान खान ने कश्मीर को लेकर बोला था तो उसको मुंह दिखानी पड़ी। एकदम जोरदार तमाचा मारा भारत ने, तमाचा मार के लिटरली पाकिस्तान को खदेड़ दिया था यूएन से। मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान को लात मार के खदेड़ दिया था उनको। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने। इमरान खान को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था जब पाकिस्तान गई इमरान खान। वो भी एक जिहादी है, भारत के कश्मीर को लेकर उल्टा सीधा बोला था। तो यूएन में ये लाहौरी चूरन नहीं मिलता, यूएन में कोई पूरी दुनिया पे नहीं मिलता, चूतिया नहीं मिलती। तो कोई नहीं मानता तुम लोगों को। ये तो ऐसे लाहौरी चूरन बेच के ये नेता बन जाएगा, एमएलए एमपी बन जाएगा, और पाकिस्तान का भला कुछ नहीं होने वाला। जितना कश्मीर करोगे उतना ही तुम लोग भिखारी बनते जाओगे, उतना ही गड्ढे पे जाओगे। ये रियलिटी है। और उस समय वर्ल्ड बैंक था टीटी पे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के लाहौरी चूरन बेचने जाओगे तो लाद मार देगा। तो चलिए भाई वीडियोस में इतना ही, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।